अखिलेश यादव नाम है मेरा, पीएम का निर्णायक हूँ। अखिलेश यादव नाम है मेरा, पीएम का निर्णायक हूँ। आएंगे हम फिर सत्ता में, आएंगे हम फिर सत्ता में, पीडीए का जननायक हूँ। आएंगे हम फिर सत्ता में, पीडीए का जननायक हूँ। आएंगे हम फिर सत्ता में, दूर करेंगे बेरोजगारी, अग्निवीर हटाएंगे। दूर करेंगे बेरोजगारी, अग्निवीर हटाएंगे। गरीब किसानों मजदूरों को आकर गले लगाएंगे। गरीब किसानों मजदूरों को फिर से गले लगाएंगे। दूर करेंगे ये तानाशाही, दूर करेंगे ये तानाशाही, सबको अधिकार दिलाएंगे। आएंगे हम फिर सत्ता में, आएंगे हम फिर सत्ता में, पीडीए का जननायक हैं। आएंगे हम फिर सत्ता में, पीडीए का जननायक हैं। आएंगे हम फिर सत्ता में। वाह क्या बात है। और दूसरा गाना? और हमारा एक गाना है कि 24 की चिंगारी 16 बन जाएगी। 24 की चिंगारी 16 बन जाएगी। रुकना नहीं है भैया, हाँ रुकना नहीं, 27 में फिर सपा आएगी। रुकना नहीं, 27 में फिर साइकिल आएगी। रुकना नहीं 27 में। ऐसे तमाम हमारे छोटे छोटे गाने हैं। बहुत अच्छा, पीडीए के ऊपर आपने गाना गाया, थोड़ा पीडीए के बारे में एक्सप्लेन करेंगे? पीडीए का मतलब है पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक। ये हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बनाया था, जिसमें सभी जातियों का, जो जनरल से नीचे हैं, सभी जातियों का समावेशन है। जिसके साथ हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और सारी सपा की टीम चल रही है। सबको मिलाकर सबका विकास, सबका साथ, सबका विकास वाला सिस्टम है। ये तो आप बीजेपी के नारा बोल रहे हैं। बीजेपी का नारा था, लेकिन इस समय नहीं रह गया है। ये नारा इस समय हम लोग पर लागू हो रहा है। और हम लोग चुनाव में भी देख रहे हैं, टिकट जहाँ जैसे दिया जा रहा है, आप देख ही रहे हैं कि जहाँ पीडीए पर ध्यान दिया जा रहा है, इसीलिए पीडीए पर बहुत जोर शोर दिया जा रहा है। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का सख्त निर्देश है कि पीडीए को ही एक मुद्दा बनाकर हम लोग चुनाव लड़ेंगे और पीडीए का साथ हमेशा देते रहेंगे। अच्छा, आपने पीडीए की बात की, अभी आप एक गाने में रोजगार की बात कर रहे थे, तो क्या ये वर्तमान सरकार रोजगार के मामले वर्तमान सरकार में देख ही रहे हैं रोजगार क्या स्थिति है, कितने बेरोजगार घूम रहे हैं। किसी तरह भर्ती भी निकालती है तो उसका पेपर आउट करा देती है। अब हुआ है, देखिए वो भी सफल हो जाए तो बात अच्छी है। किस जिले से हैं आप? मैं गाजीपुर जिले से हूँ। ग्रामीण क्षेत्र? ग्रामीण क्षेत्र से हूँ। मैं बीटेक किया हूँ कानपुर से, और मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मिला और उनके प्रेरणा स्रोत मैं इस पार्टी में आया हूँ। अच्छा, ग्रामीण क्षेत्र में जो रोजगार और बेरोजगार की बात कर रहे हैं, उसकी क्या स्थिति है, आप कुछ बेहतर बता पाएं? ग्रामीण क्षेत्र में हम लोग देख रहे हैं, ग्रामीण में त्राही मची है। इतना महंगाई है, महंगाई सबसे चरम सीमा पर है, बहुत ज़्यादा महंगाई है। और किसान की बात की, किसानों का क्या अभी कुछ बेनिफिट है कि कुछ नुकसान हो रहा है? क्या किसानों का बेनिफिट क्या है? किसानों का बेनिफिट वही है कि जो 6 महीने सम्मान निधि मिल रही है। सम्मान निधि 2000 आज रहे, उससे अधिक ले लिया जा रहा है। बता रहे हैं सांड का है भी मामला? सांड का मामला तो है ही, गाँव में अभी सांड है। वही कह रहे हैं ना, गाँव में सांड है ही। और 6 महीना पर आप मतलब महीने का 500 रुपया दे रहे हैं, ठीक, और महीने का 5000 का सांड चढ़ जा रहा है, वो कहाँ से आएगा बताइए? हम वीडियो देखते हैं, उसमें कहते हैं देखो बाबा के पटीदार जा ही रहे हैं। एक्सीडेंट कितना हो रहा है सांड की वजह से? एक्सीडेंट के बारे में कभी सोचे हैं? एक्सीडेंट जो है कितना हो रहा है रोड पर, तमाम सांड। आप मानते हैं, हम मानते हैं कि आप सांड। आपकी पार्टी की तरफ से किसान हित में कुछ प्रयास किया गया? आप गौर अच्छा करिए, लेकिन उसके लिए एक अलग से शेल्टर बनाइए। जितने सांड टहल रहे हैं सबको ले जाइए आप। वहाँ जो सेंटर बना है वहाँ तो और बुरी स्थिति में है। स्थिति आप गए होंगे, दिखती है, आप देखते हैं भोजन पानी मिलता है, भोजन उसी तरह कुपोषण का शिकार हो गई है गायें सारे। चलिए हम अपने यहाँ दिखाते हैं, तमाम वैसे पड़ी हैं।
न कोई डॉक्टर है, न ये कुछ। जो 9 सीटों पे उपचुनाव उसे किस तरीके से देखते हैं? 9 सीटों पर हम लोगों का बहुत जबरदस्त तरीके से चुनाव लड़ रहे हैं और 9 में 9 हम लोग निकालेंगे, ये गारंटी है, फुल गारंटी के साथ। भाजपा वाले 7-8 की बात कर रहे हैं, अब 9 में 9 चापने की 7-8 की बात क्या, उस तरह भी वो पिछले चुनाव में भी वो लोग कर रहे थे, लेकिन रिजल्ट क्या हुआ? मीडिया रिपोर्ट तो कह रही है 5 से 7 सीट सपा के हाथ में है। मीडिया रिपोर्ट कहने दीजिए, मीडिया रिपोर्ट तो कुछ भी कहती है, जो तो इंटरनेशनल मीडिया है वो तो सब जाने रहे हैं कहाँ है, सभी लोग जानते हैं, छिपा थोड़े नहीं है। अच्छा, ये जो लोकसभा के परिणाम आए हैं 4 जून को, इसका क्या परिणाम स्वरूप 2027 में दिखेगा सर कि चीजें डाउन हो चुकी? बिल्कुल बिल्कुल दिखेगा, हम लोग जोर शोर से लगे हैं और हम लोग जाके ग्राउंड जीरो से काम कर रहे हैं। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष का सख्त निर्देश है कि आप लोग जाइए, ग्राउंड जीरो से काम करिए, लोगों से टच में, लोगों की समस्याओं का समाधान करिए, जहाँ तक है हम लोग का शक्ति हम लोग कर रहे हैं, लोगों के पास जा रहे हैं और उसी का परिणाम स्वरूप हम लोग सरकार बनाएंगे 2027 में, बेशक। अच्छा, आप सपा कह रहे हैं, लेकिन सपा का गठबंधन यूपी में कांग्रेस से या इंडिया गठबंधन, तो इस टाइम जो मूल बात हो रही है कि अब भाजपा से लड़ना है तो हम इंडिया गठबंधन है। हाँ, तो इस पे क्या कहना चाहिए? जिस बेस पर हम लोग पिछले चुनाव में लड़े थे, लोकसभा चुनाव में, उसी बेस पे ये भी 9 सीटों पर लड़ाई हो रही है। हाँ, इसमें कांग्रेस से कोई प्रत्याशी भी नहीं है और हम लोग को सपोर्ट की है सपा को, और उनका भी मेन मकसद है कि मतलब भाजपा को यहाँ से हटाना है किसी तरह। अच्छा, अभी 10-12 तारीख की बात है अक्टूबर की, JPNIC वाली, जयप्रकाश नारायण, उस पर क्या कहना चाहेंगे? इतने बड़े नेता थे समाजवाद के, और जो चीज़ें बनी अपने गोमती नगर में, और जो संजय सेठ के बारे में कहा जा रहा, वो इस टाइम वर्तमान सरकार की पार्टी से राज्यसभा के वो हो जाते हैं, उन्हीं के ऊपर था कि जानकारी होनी, कंपनी होनी की। क्या कहना चाहेंगे? माल अर्पण करने नहीं दिया गया, बैरिकेड। तो देखिए, राजनीतिक है, लेकिन कौन नहीं जानता है जयप्रकाश नारायण को? कौन नहीं जानता है? किसके अनुयायी थे, कौन नहीं जानता है बताइए? वो उनका भी एक PDA का साथ रहा है, शुरू से PDA का वो रहे हैं, PDA को साथ लेकर चलने वाले रहे हैं, कौन नहीं जानता है बताइए? अब राजनीतिक मुद्दा है, उसमें क्या किया गया है? राष्ट्र हित में एक लाइन, एक नगमा, जो राष्ट्र देश को समाज को जोड़ता है। राष्ट्र देश को समाज को यही मैं कहना चाहूँगा कि इस बार जो 9 सीट पर चुनाव है, आप लोग जाइए, बेशक आप लोग वोट दीजिए, अपने मताधिकार का प्रयोग कीजिए और देखिए कहाँ वोट देना है, सही जगह पर। पार्टी की बात की, मैं एक नेशन के ऊपर एक लाइन जानना चाह रहा हूँ। आप संस्कृति प्रकोष्ठ कहते हैं, देश के ऊपर एक लाइन या एक शब्द, एक लाइन का 100 शब्दों का। अच्छा, सांस्कृतिक प्रकोष्ठ से देखिए, मैं एक आह्वान करना चाहता हूँ कि देशवा के हित बदे, देशवा के हित बदे वोट देवे जइहा, साइकिल पर दबा के बटन विजयी बनइहा, साइकिल पर दबा के बटन विजयी बनइहा, झूठे जुमले बाजों के, झूठे जुमले बाजों के फेरा में न आइहा, अखिलेश भैया के विजयी बनइहा, साइकिल पर दबा के बटन विजयी बनइहा। जय समाजवाद, जय अखिलेश।